हमने ये तो चेक कर लिया कि कोई इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है। कोई इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है ये तो हम चेक कर ही लेते हैं डायमेंशन से, लेकिन डायमेंशन से हम किसी रॉन्ग इक्वेशन को करेक्ट भी कर सकते हैं। टू चेक एंड करेक्ट अ मैथमेटिकल इक्वेशन, किसी इक्वेशन को चेक भी कर सकते हैं और फिर उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। लिमिटेड है, हालांकि ये करेक्शन करने वाली जो प्रोसेस है ये लिमिटेड है। इसकी कुछ लिमिटेशन है, हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या लिमिटेशन है इसकी। लेकिन चेक और करेक्ट हम कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखो। एक इक्वेशन मैं आपको लिख रहा हूं, क्या सेंटीपिटल फोर्स is given by F is equals to mv by r, mv by r। हालांकि ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं। m क्या है? मास। f तो है ही फोर्स, क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया सेंटीपिटल फोर्स इज गिवन बाय एम वी अपॉन आर। v क्या है? वेलोसिटी। और r क्या है? रेडियस। ठीक है, तो पहले हम ये चेक करें कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। मैंने जानबूझकर इक्वेशन रॉन्ग इक्वेशन लिखी है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स डायमेंशंस ऑफ फोर्स। कितना है डायमेंशन ऑफ फोर्स? इधर ये फोर्स है लेफ्ट हैंड साइड में, एम एल टी माइनस टू डायमेंशन ऑफ फोर्स है, पहले हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कितना है? मास। मास, मास की डायमेंशन कितनी लिखेंगे? मास की डायमेंशन एम है। वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी है? एल टी माइनस वन है। और आर की डायमेंशन कितनी है? एल। तो ये क्या बन गया? एम एल। एल में प्लस वन तो ऊपर है ही, और जब नीचे से ऊपर ले जाओगे तो माइनस वन हो जाएगा, और टी माइनस वन। तो ये जो राइट हैंड साइड की डायमेंशन है ये कितनी निकल कर आई? ये आपके निकल कर आई जी एम एल जीरो टी माइनस वन, एम एल जीरो टी माइनस वन। जबकि राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन थी एम एल टी माइनस टू। ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है ना? मामला गड़बड़ है ना ये, सारी डायमेंशन अलग आ रही है। चलो एम तो सेम आ रहा है लेकिन एल भी डिफरेंट आ रहा है, टी टी भी डिफरेंट आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? डायमेंशनली राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड और डायमेंशन, डायमेंशन के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग है, इक्वल नहीं है। हेंस इक्वेशन इज इनवैलिड। इक्वेशन क्या है? इनवैलिड है। अब इस इक्वेशन को हम करेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेक्ट कर सकते हैं? यहां तक की बात में कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए आप। अब ये इक्वेशन तो पता लगा कि ये इक्वेशन तो है रॉन्ग। कौन सी इक्वेशन है रॉन्ग? इक्वेशन है आपकी f इज इक्वल टू एम वी बाई आर। ये तो पता लग गया कि गलत है ये। अब इसे हम करेक्ट कैसे करेंगे? देखिएगा कैसे करेक्ट करेंगे। करेक्ट हम कैसे करेंगे? लेट, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। सिंपल है, बिल्कुल एकदम सिंपल है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। लेट एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी आर। खुला खुला लिखा मैंने जानबूझकर, एम वी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दीजिए सबको, चाहे कोई अपॉन में है या ऊपर है कुछ नहीं फर्क पड़ता, सब में लगा दीजिए। एम टू द पावर ए, वी टू द पावर बी, आर टू द पावर सी। एम टू द पावर ए, वी टू द पावर बी, आर टू द पावर सी। ए बी सी लगा दो या एक्स वाई जेड लगा दो या पी क्यू आर लगा दो, आपकी मर्जी, सब चलेगा। कैसे करना है आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन करेक्ट होना चाहिए बस, बाकी सब ठीक है फिजिक्स में। ठीक है। फिर हम लिखेंगे
एफ इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनैलिटी को इज इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ लगाएंगे के एम टू दी पावर ए, वी टू दी पावर बी, आर टू दी पावर सी। प्रोपोर्शनैलिटी को प्रोपोर्शनैलिटी को इज इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए आपने यूज करना होता है क्या, के डायमेंशन। अब हम यहाँ लिखेंगे इस के को, क्यों क्या है ये, के इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, के की कोई डायमेंशन नहीं है, इट इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, एक एक स्टेप ध्यान से समझना। राइटिंग डायमेंशन टू बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स में आपने डायमेंशन लिखनी शुरू कर दी। फोर्स की डायमेंशन है ml t-2। ओके, के की डायमेंशन है ही नहीं, आपने पहले कह दिया डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। मास की डायमेंशन है m पावर ए। वेलोसिटी की डायमेंशन है lt-1 पावर v। रेडियस क्या है, एक तरह की लेंथ की डायमेंशन c पावर c। ठीक है। mlt-2 इज इक्वल्स टू m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर माइनस b एंड l टू द पावर c। सिंपली ब्रैकेट्स ओपन कर लिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है। mlt-2 m टू द पावर a, l टू द पावर b है और c है, तो l टू द पावर b प्लस c, t टू द पावर माइनस b। सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है। और जिसको ये बात भी समझ में नहीं आ रही हो कि मैंने ये बी सी कैसे लगा दिए, कैसे कर लिए, तो प्लीज 9, 10, 8, 6, 7 क्लास की मैथमेटिक्स फिर से पढ़िए। अब मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगा आपको। अब क्या लिखेंगे हम, कंपेयरिंग द पावर्स, या सिर्फ कंपेयरिंग वर्ड लिख दो, कंपेयरिंग। दोनों तरफ आपने कंपेयर किया, यहाँ m टू द पावर a है और यहाँ m टू द पावर 1 है, l टू द पावर 1 है। तो सिंपल सी बात है, हमने कंपेयर करके लिखा a इक्वल्स 1। l टू द पावर b प्लस c है, यहाँ l टू द पावर 1 है, तो हमने लिखा b प्लस c इक्वल्स 1। b प्लस c l की पावर है, यहाँ l की पावर 1 है, तो b प्लस c इक्वल 1। t टू द पावर माइनस b है और यहाँ t टू द पावर कितना, -2, तो हमने कंपेयर किया माइनस b इक्वल्स -2। किसी को कोई कंफ्यूजन? तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो सीधी बात है, b इज इक्वल टू 2 निकल कर आ गया। अब आपकी दो वैल्यूज आ गई, a1 b2। सी और निकालना है, तो आपने लिखा b प्लस सी इक्वल्स 1, b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2, 2 प्लस सी इक्वल्स 1। ओके, तो c इज इक्वल टू कितना बना, 1 माइनस 2, सी इक्वल्स -1। ये c की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है जी, ए बी और सी तीनों आ गए, ए बी सी तीनों के तीनों आपके निकल कर आ गए। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, इन तीनों वैल्यूज को आपने सब्स्टिट्यूट करना है कहाँ, जहां आपने के लगाया है। यहां नहीं करना, यहां नहीं करना, यहां नहीं करना, इधर नहीं करना, उधर नहीं करना, जहां आपने के लगाया था वहां सब्स्टिट्यूट करना है इन वैल्यूज को। किनको, जो आपके एबीसी की वैल्यूज फाइंड हुई है। ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को फिर से लिख लेता हूँ। के तो के है, m टू द पावर a,
ए कितना निकल कर आया है, ए निकल कर आया है आपका 1। तो इसको चलो +1 लगा देता हूँ मैं। ठीक है, वैसे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। बी, वी टू दी पावर बी कितना निकला है, बी इक्वल 2 निकला है, तो वी टू दी पावर 2। उसके बाद आर टू दी पावर सी कितना निकला है, -1 निकला है सी। तो आर टू दी पावर कितना हो गया बोलो, आर टू दी पावर हो गया -1। एफ इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर बाई आर, आर टू दी पावर -1 था, मैंने इसे अपॉन में ले लिया आर को। ठीक है, अब ये के रह गया, के है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और यहाँ ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 है। 1 कैसे है ये आपको अलग से पता करना पड़ेगा, अलग से किसी से पता करना पड़ेगा। ये डायमेंशनल एनालिसिस से इसके कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती। तो अब हम कैसे पता लगा 1, भाई मुझे तो पता है, मैं तो पहले इस फॉर्मूले को देख चुका हूँ, कर चुका हूँ, सुन चुका हूँ, तो इसलिए मुझे पता है इसमें के की वैल्यू 1 आनी है। आपके सामने कोई ऐसा फॉर्मूला आ जाए जिसका आपको पता ही नहीं कि के की वैल्यू क्या आनी, तो के यही छोड़ दो, बस यही कहीं ये आंसर छोड़ दो, ये आंसर आपका हो गया। और आप अगर बाई दी आपको के की वैल्यू पता है, तो फिर एफ के की वैल्यू मैंने रखा mv² अपॉन आर, ये आपका फाइनल आंसर बचा। अगर आपको के की वैल्यू है पता तो, अगर के की वैल्यू आपको कंफ्यूजिंग है, नहीं पता कि क्या आना चाहिए के की जगह, जरूरी नहीं है कि के की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, कुछ और भी आ सकते हैं 1 के अलावा। आपको नहीं आइडिया हो रहा क्या आना है यहाँ, तो बस यही आपका फाइनल आंसर है। और अगर आपको कंफर्म है के की वैल्यू, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फिर आपका ये आंसर फाइनल बन जाएगा। लेकिन यहाँ तक छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर पक्का है। सबको समझ आया, किसी को कंफ्यूजन कोई इसमें बोलिए।